अस्सलाम वालेकुम। तो मिलिए मित्रों से लियो कैसे हो, खैरियत करता हूँ, आप उम्मीद से होंगे। तो भाईजान पुराने दौर में ना, पुराने जो आशिक टूटे आशिक होते थे ना, वो अपने महबूब को जलाने के लिए ना इस तरह से करते थे कि अपने ना जब उनसे नाराज होते थे तो अपनी व्हाट्सएप की डीपी जो थी ना वो रिमूव कर देते थे। इस डीपी हटाने के सारे कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता था, वो होता था सिंपैथी, कि अगला बंदा सोचे कि पता नहीं वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया कि नहीं। हालांकि दूसरी साइड पे जो आशिक होता था वो दूसरे तरफ कहता था कि जा दवा हो, नहीं तो ना सही मगरों लत। इसी तरह यूट्यूब पे भी एक बंदा था जिसका नाम था रजब। उसने भी यही तरकीब लड़ाने का सोचा। उसने कहा अपने यूट्यूब चैनल को डीएक्टिवेट करता हूँ, सभी के सिंपैथी लूंगा, सभी सोचेंगे कि पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हालत होगी, क्या हुआ, क्या हालो हवाल थे। वो वापस तो आया पर गेम पुठी पै गई। जब रजब ने अपने चैनल को डीएक्टिवेट किया था तब इसके ऑलमोस्ट कोई 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। जब ये वापस आया तो 0 सब्सक्राइबर था। भाई दोबारा से 0 से सब्सक्राइबर्स गेन करना इसने स्टार्ट किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि YouTube चैनल को ना डिलीट कर दिया, तो मेरे ख्याल से डिलीट नहीं किया था, इसने डीएक्टिवेट किया था, क्योंकि वीडियो सारी यहाँ पे मौजूद है और तारीख के साथ मौजूद है कि किस डेट को डाली थी। 1000 प्लस वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, पर सब्सक्राइबर सारे गोल। YouTube का सीन वैसे मुझे भी नहीं पता कि ये किस तरह से काम करता है, कभी किसी ने वैसे किया ही नहीं था डीएक्टिवेट। किसी ने जाना होता था तो वो वैसे YouTube छोड़ के चला जाता था, पर रजब भाई को चाहिए सिंपैथी। ओह माय गॉड। वैसे अगर मेरे ख्याल से YouTube से अगर बात करेगा तो होपफुली इसके सब्सक्राइबर्स वगैरह वापस आ जाएंगे। अब पता नहीं क्या सीन होता है, क्या बनता है, क्या नहीं, पर 8 मिलियन बढ़ गए और फिर खोती पहाड़ थले है। इतना टाइम तो सारे YouTube चैनल्स वगैरह, इंस्टाग्राम चैनल्स वगैरह डीएक्टिवेट करते हुए टाइम लगता है, जितनी जल्दी ये वापस आ गया। 6 दिन पहले इसने लास्ट व्लॉग डाला था, सिर्फ 4 दिन के लिए ये आपने यार डीएक्टिवेट करना था। आने के बाद एक व्लॉग डाला है, वो चेक करते हैं। व्लॉग का नाम है आई एम बैक टू माई रजब फैमिली, 5 स्टोरीज इन 1 व्लॉग। सारियां नीलियां। ओके, YouTube चैनल पे वापस आया है, हालांकि सदका देना चाहिए था। ये सदके के बकरे से आपने व्लॉग स्टार्ट किया है। ओ आ गया, ओ आ गया। उसने सिर्फ और सिर्फ ना ये कोई 3500 4000 की इसे जैकेट लेके दी होगी। ये 3500 की जैकेट के बदले चेक करो क्या क्या कर रहा है। 5 4 3 2 1। हैवी इंट्रो ब्रो, व्लॉग पे मेहनत हुई है। ये कौन सा किंग है जिसने सुर्खी लगाई हुई है? कैसा जंगल के शेरों का टिकटॉकर है, उसने सुर्खी लगाई है। हाय, ये दिल का दर्द किसने देखा है? अच्छा हमें मरता सिर्फ खुदा ने देखा। अच्छा, मैं तन्हाई में अक्सर बैठ के रोया करता हूँ, दुनिया ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते देखा। ठीक हो गया। तो बस हम भी कहते लोगों को सारे आगे उठ आज व्लॉग ना किया तो करना नहीं चाहिए व्लॉग, तो मैं नहीं करूंगा तो मैं सही, लेकिन मेरी एनर्जी नहीं है, उनका जितनी एनर्जी है उसके साथ ही कर ले बस। और आज के व्लॉग के लिए उन्होंने फोर्स किया कि तुझे आज ये वाला व्लॉग करना होगा, और इसी व्लॉग में ये 5 स्टोरीज इन 1 व्लॉग है, मतलब 5 जगह का व्लॉग है, पहले बनाया हुआ है। ये जो गैप रहा है ना जितने दिन, वो 5 दिनों का गैप है, वो एक ही वीडियो में है, तब तो किसी ने फोर्स नहीं किया था। और मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम डीएक्टिवेट किया। मुझे कोई एक माइक का लाल दिखा दो, कोई एक मुझे ऐसा बंदा दिखा दो जिसका पाकिस्तान का टॉप का चैनल हो, 9 मिलियन का, डेली की 3 मिलियन की व्यूअरशिप हो, और वो चैनल को डीएक्टिवेट कर दे। हाँ अगे तो तुसी भी नहीं करोगे, अल्लाह दे हुक्म ना। चौकी मारी सी, पुठी पै गई। अब दुआ करो YouTube चैनल से कोई समझदार सा बंदा पाओ, वो इंग्लिश में उनसे बात करे, या आप चैट जीपीटी का सहारा लो, उनसे बात करो और ये सारे सब्सक्राइबर्स आप वापस मंगवाओ। अकेला सब्सक्राइबर्स कैसे इकट्ठा होता है हमें पता है, होपफुली इसके सब्सक्राइबर्स वापस आ जाएंगे। ये कैसी दादी है जो अपने पोतरे का दोतरा क्या कहते हैं, पोता जो भी कहते हैं, किवान का नाम तक नहीं ले रही। जब देखो कितना ड्रामेबाज है, यूके में बच्चों को इसको बड़ा अपना किवान याद आ रहा था, अब ये नाम भी नहीं लेगा, मैं कैसे नाम लेता? यार एक तो हमारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे इस तरह के हैं कुछ कि उन्हें इन चीजों, मसाले वाली चीजों का ना बहुत ज्यादा मजा आता है। अगले के बंदे के घर में घुसने का लोगों को बहुत मजा आता है। और दूसरे नंबर पे कुछ इनकी भी गलती है सारे ब्लॉगर्स की, क्योंकि सारा कुछ तो ये दिखा रहे होते हैं, किसी की एक चोट भी लग जाए वो दिखा रहे होते हैं, वो सारे लोग फिर पूछेंगे ही। पर हाँ, पाकिस्तान में ना ये अजीब ही सीन है, सभी को दूसरों के घरों में झांकना बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट टॉपिक होता है। इवन जैसे वो मोहल्ले की फूफियां होती है ना, वो आपस में बातें करती होती हैं, सारा डाटा ट्रांसफर कर रही होती हैं। इसी तरह YouTube पे चैनल छोड़ो, पॉडकास्ट के जो स्पेसिफिक इन्हीं को रिकवर करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इनके चैनल्स को ना पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए कोई बच्चे आजकल न्यू उठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं। भाई समझदार बाबे लगे हुए हैं, बाबे आपस में एक दूसरे से मशवरा कर रहे होते हैं पॉडकास्ट के अंदर कि इनके घर का मसला क्या होगा। ये जो बात कही है इसने क्यों कही है? चाचा अपनी दवाइयां दा हिसाब ला, गोडियां दे दर्द दा आराम किदां आना ओदा हिसाब ला, तू केड़े कम्मे पे आ?
किसी मना किया उसका नाम नहीं लेना, उसकी मां की गलती नहीं है, ठीक है, वो डरी है सोशल मीडिया से कि शायद उसके बाप के साथ हुआ, उसके बेटे के साथ ना हो, लेकिन आप लोगों ने देख तेरी गालियां निकाली डेली की डेली। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, इसके ऊपर मजीद मैं कोई बात करना नहीं चाहता और मैं एक क्लियर स्टांस भाई बिल्कुल ऐसे ही है यार। हम ना यूट्यूब पे आते हैं और यहाँ पे हम ना रजब एंड ईमान लिखते हैं। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे ना टॉपिक क्या चल रहे हैं। रजब एंड ईमान की तलाक हो गई, ये दोनों आपस में बैठ के ये इसका जायजा लगा रहे हैं। रजब ने तलाक से पहले ईमान को बदतमीजी से वॉइस लीक कर दिए, पता नहीं क्या लिखा है। ईमान को तलाक देने का फैसला कर लिया। ईमान की वॉइस कॉल लीक, सास को धमकी लीक करने वाला कौन? ईमान रजब तलाक, ईमान रजब तलाक, ये वो सारा इसी पे डिस्कशन चल रही है। ऐसी पाकिस्तानी हवेली अवाम है ना भाई, प्रॉपर इस चीज पे, इस बात पे चैनल्स हैं जो सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मेरा हल्का सा दिमाग चला, मैं थोड़ा सा होश में आया, मैं क्या मैं क्लिप लेके रख लेता हूँ, 4 दिन बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी कम बैक करूंगा, जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं क्लिप ऐड करवा लूंगा। थोड़ा सा दिमाग चला ना, मैंने वो सारे क्लिप लेके रख लिए, कहाँ स्टे। पर वही बात आ गई ना कि अगर तो रेस्ट लिया था यूट्यूब चैनल से तो व्लॉग से भी ले लेते। सिर्फ यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल भी बेचारा कहता होगा कि मेरा क्या कसूर था। अगर तो फेडअप थे तो पूरी व्लॉगिंग से ही कि नहीं यार मैं करना ही नहीं, मतलब पीछे एक वो थी कि हाँ भाई वापस आना है, उसके लिए लेके रख लेते हैं, जब वापस आएंगे तब दिखा देंगे। बिस्मिल्लाह, वो नहीं करना यार। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, शौक हो गए व्लॉग के? मैं वही परेशान हो गया भैया, नहीं करना तो है ना व्लॉग तो करना। अभी व्लॉग के शुरू में कह रहा था कि उन्होंने मुझे फोर्स किया है कि व्लॉग बनाओ, अभी यहाँ पे कह रहा है कि वो शौक हो गए हैं कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ। प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई यहाँ पे करना ना। अच्छा जी, हम शूट तो कर रहे हैं, हमें पता नहीं है ये कब लगना है, कहाँ लगना है और कौन से व्लॉग में लगना है, लेकिन चलो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसा है कि अभी हम लोग लैंड किए हैं कराची, और जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम डांट पड़ी गवर्नर साहब से, जो कराची इंसिडेंट हुआ था कि तुम क्यों होटल में। जी जी, गवर्नर हाउस आए हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी शौकी बज सकती है, इस वजह से यहाँ पे व्लॉग बना के रख लेते हैं, तो बाद में डाल देंगे इसे। तुम जी, अच्छा ऐसा है व्लॉग ना हो गया, खिचड़ी हो गई, पता नहीं क्या। पीकी ब्लाइंडर नहीं, फिकी ब्लाइंडर। लेकिन द थिंग इज कि मैं जहाँ जा रहा हूँ क्लिप ले लेके रखी जा रहा हूँ कि जैसे ठीक है जी, ठीक है, समझ गए। बाकी भाई आगे भी इसी तरह से काफी सारे व्लॉग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो एक ही व्लॉग में इकट्ठे कर दिए, तो सारा देखने का फायदा कोई नहीं, इसी तरह से कभी कहीं गया होगा, कहीं गया होगा। बाकी सीन रहा अगर इसके यूट्यूब चैनल को डीएक्टिवेट करने का, तो वो किया इन्होंने, फेडअप हो गए। फेडअप क्यों हुए? क्योंकि सभी कुछ पहले ही मतलब यूट्यूब पे ले आए थे, मतलब घर के सारे मामला, उस वजह से फेडअप हुआ होगा, और इंस्टाग्राम की तरह इसने यूट्यूब चैनल को भी डीएक्टिवेट कर दिया, जो कि किसी से पूछ लेना चाहिए था। अपने साथ भी तो सारे अपने वर्ग इकट्ठे कीते हुए हैं। सबसे समझदार बंदा इनमें से ना चैट जीपीटी था, उससे उसने पूछा और डीएक्टिवेट कर दिया। ऑप्शन शदीद इसके जितने भी फॉलोअर्स वगैरह पहले थे उतने ही दोबारा हो जाएंगे अगर ये प्रॉपर तरीके से यूट्यूब से बात करेगा। तो अगर ऐसा हुआ कि दोबारा से इसने फॉलोअर्स गेन करने पड़े तो वो एक अलग से बैड सीन हो जाएगा। ऑप्शन शदीद इसके सब्सक्राइबर्स वापस आ जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों और मोहब्बत से के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलता है इंशाल्लाह।